नमस्कार दोस्तों, दिव्याभा क्रिएटिविटी जोन में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आप सभी को अहोई अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो में मैं अहोई अष्टमी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। 2 कथाएं हैं और मैं दोनों कथाएं सुनाऊंगी और ये दोनों कथा सुनना ज़रूरी होता है व्रत में। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं पहली कथा सुनाने जा रही हूँ, सेठ सेठानी की कथा। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र थे। एक दिन साहूकार की पत्नी खदान में से खोद कर मिट्टी लाने के लिए गई। जो ही उसने मिट्टी खोदने के लिए कुदाल चलाई, त्यों ही उसमें रह रहे स्याऊ के बच्चे कुदाल से आहत होकर मृत हो गए। जब साहूकार की पत्नी ने कुदाल को रक्त रंजित देखा तो उसे बच्चों के मर जाने का अत्यधिक दुख हुआ, परंतु जो कुछ होना था वह तो हो चुका था। यह भूल उसने अनजाने में हो गई थी, अतः दुखी मन से वह घर को लौट आई। पश्चाताप के कारण वह मिट्टी में भी नहीं ला सकी। उसके बाद जब स्याऊ अपने घर में आई तो उसने अपने बच्चों को मृत अवस्था में पाया। वह दुख से कातर होकर अत्यंत विलाप करने लगी। उसने ईश्वर से प्रार्थना की कि जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसे भी पुत्र शोक का दुख भुगतना पड़े। इधर स्याहू के शाप से 1 वर्ष के अंदर ही सेठानी के 7 पुत्र बारी बारी से काल कवलित हो गए। इस प्रकार की दुखद घटना होते देखकर सेठ सेठानी अत्यंत शोकाकुल हो उठे। इस दंपति ने किसी तीर्थ स्थान में जाकर अपने प्राणों का विसर्जन कर देने का मन में संकल्प कर लिया। मन में ऐसा निश्चय कर सेठ सेठानी घर से पैदल ही तीर्थ स्थान की ओर चल पड़े। उन लोगों को मार्ग में खाने पीने की भी कोई सुध न रही। जब तक उन दोनों का शरीर पूर्ण रूप से अशक्त न हो गया तब तक वे बराबर आगे बढ़ते रहे। जब वे चलने में बिल्कुल असमर्थ हो गए तो रास्ते में ही मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। उन दोनों की इस दयनीय दशा को देखकर करुणानिधि भगवान उन पर दयार्द हो गए और उन्होंने आकाशवाणी की कि हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय अनजाने में ही सही स्याऊ के बच्चों को मार डाला था। इसी कारण तुझे भी अपने बच्चों का कष्ट झेलना पड़ा। भगवान ने आज्ञा दी कि अब तुम दोनों अपने घर जाकर गाय की सेवा करो और अहोई अष्टमी आने पर विधि विधान पूर्वक प्रेम से अहोई माता की पूजा करो। सभी जीवों पर दया भाव रखो, किसी का भी अहित न करो। यदि तुम मेरे कहने के अनुसार आचरण करोगे तो तुम्हें संतान सुख प्राप्त हो जाएगा। इस आकाशवाणी को सुनकर से सेठानी को कुछ धैर्य हुआ और वे दोनों भगवती का स्मरण करते हुए अपने घर को प्रस्थान किए। घर पहुंचकर उन दोनों ने आकाशवाणी के अनुसार कार्य करना प्रारंभ कर दिया। इसके साथ ही ईर्ष्या द्वेष की भावना से रहित होकर सभी प्राणियों पर करुणा का भाव रखना प्रारंभ कर दिया। भगवत की कृपा से सेठ सेठानी पुनः पुत्रवान होकर सभी सांसारिक सुखों का भोग करने लगे और अंत काल में स्वर्गगामी हुए। तो ये थी सेठ सेठानी की व्रत कथा, पहली व्रत कथा अहोई अष्टमी की। और अब मैं दूसरी कथा सुनाने जा रही हूँ और ये है साहूकार की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक साहूकार के 7 बेटे, 7 बहुएं एवं 1 कन्या थी। उनकी 7 बहुएं कार्तिक कृष्ण अष्टमी को अहोई माता के पूजन के लिए जंगल में अपनी ननद के साथ मिट्टी लेने के लिए गई। मिट्टी निकालने के स्थान पर ही स्याहू की माद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याहू का बच्चा चोट खाकर मर गया। स्याहू की माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी, अर्थात अब तुझे मैं संतान विहीन कर दूंगी। उसकी बात सुनकर ननद ने अपनी सभी भाभियों से अपने बदले में कोख बंधा लेने के लिए आग्रह किया, परंतु उसकी भाभियों ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। परंतु उसकी छोटी भाभी ने कुछ सोच समझकर अपनी कोख बंधवाने की स्वीकृति ननद को दे दी। तदंतर उस भाभी को जो भी संतान होती वह 7 दिन के बाद ही मर जाती। एक दिन पंडित को बुलाकर इसके कारण का पता लगाया गया। पंडित ने उत्तर दिया कि तुम काली गाय की पूजा किया करो। काली गाय स्याऊ के रिश्ते में भाईली लगती है। वह यदि तेरी कोख छोड़ दे तो बच्चे जीवित रह सकते हैं। पंडित की बात सुनकर छोटी बहू ने दूसरे दिन से ही काली गाय की सेवा करना प्रारंभ कर दिया। वह प्रतिदिन बहुत
सुबेरे उठकर गाय का गोबर आदि साफ कर दिया करती थी। गाय ने अपने मन में सोचा कि यह कार्य कौन कर रहा है, आज इसका पता लगाऊंगी। दूसरे दिन गाय माता तड़के उठकर क्या देखती हैं कि उस स्थान पर एक साहूकार की बहू झाड़ू बुहारी करके सफाई कर रही है। गाय माता ने उस बहू से पूछा कि तू किस लिए मेरी इतनी सेवा कर रही है और तू मुझसे क्या चाहती है? जो कुछ तेरी इच्छा हो वह मुझसे मांग ले। साहूकार की बहू ने कहा कि स्याऊ माता ने मेरी कोख बांध दी है, जिससे मेरे बच्चे नहीं जीते हैं। यदि आप मेरी कोख खुलवा दें तो मैं आपका बहुत उपकार मानूंगी। गौ माता ने उसकी बात स्वीकार कर ली और उसके साथ लेकर 7 समुद्र पार स्याऊ माता के पास ले चली। रास्ते में कड़ी धूप से व्याकुल होकर वे दोनों एक पेड़ की छाया में बैठ गए। जिस पेड़ के नीचे वे दोनों बैठी थी, उसी पेड़ पर गरुड़ पक्षी का एक बच्चा रहता था। थोड़ी देर में ही एक सांप आकर उस बच्चे को मारने लगा। इस दृश्य को देखकर साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे छिपा दिया और उस गरुड़ पक्षी के बच्चे को मरने से बचा लिया। इसके पश्चात उस पक्षी की माता वहां रक्त निकला देखकर उस साहूकार की बहू को अपनी चोंच मारने लगी। तब उसने साहूकार की बहू से कहा कि मैं तेरे बच्चे को नहीं मारा है। तेरे बच्चे को डसने के लिए एक नाग आया था और मैंने उस नाग को मारकर तेरे बच्चे की रक्षा की है। मरा हुआ नाग ढाल के नीचे दबा हुआ पड़ा है। बहू की बातों को से वह प्रसन्न हो गई और बोली कि तू जो कुछ चाहती है मुझसे मांग ले। बहू ने उससे कहा कि 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती हैं, तुम मुझे वहां तक पहुंचा दो। तब उस गरुड़ पंखनी ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास 7 समुद्र के उस पार पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों के बाद आई है। पुनः स्याऊ माता ने कहा कि मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं, तुम उन्हें निकाल दे। उस सुराही गाय, काली गाय के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई के सहारे स्याऊ माता के सिर की जुओं को निकाल दिया। इस पर स्याऊ माता अत्यंत प्रसन्न हो गई। स्याऊ माता ने उस साहूकार की बहू से कहा कि 7 बेटे, तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। सुनकर साहूकार की बहू ने स्याऊ माता से कहा कि मुझे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कहाँ से होंगे? स्याऊ माता ने पूछा कि क्या कारण है। उसने उत्तर दिया कि यदि आप मुझे वचन दें तो मैं इसका कारण बता सकती हूँ। स्याऊ माता ने उसे वचन दे दिया। वचनबद्ध कर लेने के बाद साहूकार की बहू ने कहा कि मेरी कोख तुम्हारे पास बंद पड़ी है, उसे खोल दीजिए। स्याऊ माता ने कहा कि मैं तेरी बातों में आकर धोखा खा गई, अब मुझे तेरी कोख खोलनी ही पड़ेगी। इतना कहने के साथ ही स्याऊ माता ने कहा कि अब तू घर जा, तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। घर जाने पर तू अहोई माता का उद्यापन करना, 7 अहोई बनाकर 7 कड़ाही देना। उसने घर लौटकर देखा तो उसके 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हुई मिली। वह खुशी के मारे भाव विभोर हो गई। उसने 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई देकर उद्यापन किया। इसके बाद ही दीपावली का पर्व आया। उसकी जेठानियां परस्पर कहने लगी कि सब लोग पूजा का कार्य शीघ्र पूरा कर लो, कहीं ऐसा न हो कि छोटी बहू अपने बच्चों का स्मरण कर रोना धोना शुरू कर दे, नहीं तो रंग में भंग हो जाएगा। जानकारी करने के लिए उन्होंने अपने बच्चों को छोटी बहू के घर भेजा, क्योंकि छोटी बहू रुदन नहीं कर रही थी। बच्चों ने घर जाकर बताया कि वहाँ पर वह आटा गूंथ रही है और उद्यापन का कार्यक्रम चल रहा है। इतना सुनते ही सभी जेठानियां आकर उससे पूछने लगी कि तूने अपनी कोख कैसे खुलवाई। उसने कहा कि स्याऊ माता ने कृपा कर मेरी कोख खोल दी है। सब लोग अहोई माता की जय जयकार करने लगे। जिस तरह अहोई माता ने उस साहूकार की बहू की कोख को खोल दिया, उसी प्रकार इस व्रत को करने वाली सभी नारियों की अभिलाषा पूर्ण हो। तो चलिए प्रेम से बोलिए अहोई माता की जय। और इस तरह अहोई अष्टमी व्रत कथा सुनना हमें बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद आरती करनी चाहिए अहोई माता की। तो आशा करती हूँ कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।